अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमहूरी ममालिक में प्रेस को जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है। प्रेस के ताल्लुक़ से ये तसव्वुर आम है कि ये सोसाइटी के कमज़ोर तबके की आवाज़ है। प्रेस की यही खूबी इसे अवाम में मकबूल बनाती है। हर आम व ख़ास हालात हाजरा से लेकर हर छोटे बड़े मुद्दे से बाखबर रहने के लिए मीडिया या प्रेस का ही सहारा लेता है। ऐसे में प्रेस की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों तक सही और गैर जानिबदारी से ख़बरों को पहुँचाए, क्योंकि सहाफ़ी की एक हल्की सी लग़ज़िश भी समाज में इंतशार का सबब बन सकता है। प्रेस की इस अहम जिम्मेदारी को देखते हुए बहुत सारे इदारों का क़याम हुआ है, जिससे समाज तक सिर्फ सेहतमंद ख़बरों की ही रसाई हो सके। दौर हाजिर में प्रेस को कई तरह के मसाइल का भी सामना है। हम सहाफ़त से मुराद ख़बर की तारीफ़, सहाफ़त के उसूल, ख़बर रसा इदारे, सहाफ़ती अखलाकियात, तरक्याती तरसील के अहम खुसूसियात, तरक्याती तरसील में ज़राए अबलाग का रोल और तरक्याती तरसील में अखबार व रसायल के रोल पर गुफ्तगू करेंगे। सहाफ़त से मुराद जरीदा, जर्नल, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और सहाफ़त, जर्नलिज़म अल्फाज की असल ओरिजिन लातीनी इस्तिलाह ड्यूरोनॉस का फ्रांसीसी माखज़ है, जिसका मतलब रोज़नामा से है। सहाफ़त की शुरुआत कब्ल मसीह रोम से होती है। ख़बर किसे कहते हैं? बिलाशुबा लफ्ज़ ख़बर के असल मानी कोई नई चीज़ या जिद्दत के होते हैं। वाक़यात की ताज़ा रिपोर्ट ही नई चीज़ होती है। 15वीं सदी में ख़बरों का इस्तेमाल आम तौर से इतलात के लिए होना शुरू हो गया था। ख़बर हमेशा एक रिपोर्ट होती है और कोई वाक़या बज़ाते ख़ुद ख़बर नहीं होती, बल्कि सहाफ़ती अंदाज़ में तहरीर की गई इस रिपोर्ट को ख़बर कहते हैं। सहाफ़त का पहला और अहम उसूल सच्चाई है। एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है कि वह मारूज़ियत की बुनियाद पर ख़बर का इंतखाब करे। ख़बर की अशात से कब्ल मुसद्दिक़ा ज़राए से इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। सहाफ़त के अखलाकी उसूलों में यह भी अहम है कि ख़बर लिखते वक्त इस बात को मलहूज़ रखा जाए कि इससे किसी तबके या बिरादरी के जज्बात मजरूह न। बैनुल-अक़वामी सतह पर AFP फ्रांस, AP US, तास रशा, UPI US, रॉयटर ग्रेट ब्रिटेन। ख़बर लिखे जाने के भी कुछ उसूल होते हैं। अगर ख़बरें इन्वर्टेड पिरामिड यानी उल्टा एहराम के फॉर्मेट में लिखी जाएं तो कारी को आसानी से बात समझ में आ सकती है। सहाफ़ियों के लिए ज़ाब्ता अखलाक सन 1920 के आसपास से ही तश्कील पानी शुरू हो गए थे। आज पूरी दुनिया में 60 से ज़्यादा मुल्कों ने अखलाकियात के ज़वाबित दिए हैं और उसे नाफिज भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अखलाकियात के ज़वाबित हैत और दायरे अमल के ताल्लुक से एक मुल्क या इलाके से दूसरे मुल्क या इलाके में मुख्तलिफ होते हैं। कुछ मुल्कों में सहाफ़ियों ने अज़ खुद ज़वाबित तैयार किए हैं और इन्हें सहाफ़ियों की पेशेवराना तंजीमें नाफिज करती हैं, जबकि दीगर मुल्कों में इन ज़ाब्तों को हुकूमतें तय करती हैं। मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सहाफ़ियों के अपने ईमान व अक़ीदे के तई वाज़ेह ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन अवाम के तई ये ज़िम्मेदारियाँ दोगुनी हो जाती हैं। मीडिया इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों की मुहादाती ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इनकी समाजी ज़िम्मेदारी होती है, जिसके तहत राय आम्मा और बहैसियत मजमूई माशरे के तई इनके नागुज़ीर फ़राइज़ होते हैं। आज सहाफ़त आज़ादाना समाज में ही फ़रोग़ पा सकता है, इसलिए अखबार का यह फ़र्ज़ है कि वह मुल्क और माशरे में इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ दे, जबकि फ़िरक़ावाराना जज्बात व मुनाफ़रत पैदा करने वाली मवाद के अशात से परहेज़ करे। इदारिया, मज़ामीन, एडिटर के नाम खतूत और तबसरे में जिस ख्याल का इजहार किया गया है वह मुंज़बित होना चाहिए। ख़बर सियासी रहनुमाओं, किसी फ़िरके या जमात के ख़िलाफ़ बदकलामी से पाक हो, नेज़ कोई तहरीर ऐसी न हो जिससे तशद्दुद भड़कने का अंदेशा हो। सहाफ़ी को चाहिए कि वह कभी भी सच्चाई से समझौता न करे। किसी फ़िरक़ावाराना वाक़े पर झूठी रिपोर्टिंग से परहेज़ करना चाहिए। ख़बरों में किसी कम्युनिटी या फ़िरके या जमात का नाम नहीं लिखना चाहिए। ख़बरों में पेश किए जाने वाले एदाद-ओ-शुमार के ज़राए का हवाला ज़रूर देना चाहिए। हक़ाइक़ और एदाद-ओ-शुमार के अशात तस्दीक किए बगैर शाया नहीं करना चाहिए। इश्तियाल अंगेज़ और सनसनीखेज़ सुर्खियों से गुरेज करना। सुर्खियों से ख़बर के अंदर का मवाद वाज़ेह होना चाहिए और इनमें मुनसिफ़ाना मुताबकत होनी चाहिए।
किसी हादसे या वाक़े में हलाक होने वालों की सही तादाद में अगर शुबा हो तो मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक कर लेनी चाहिए। खबरों की पेशकशी में तबसरे या इक़्तिदारी फैसले से बचना चाहिए। खबरों की पेशकशी में दो फ़िरक़ों के दरमियान तफरीक पैदा करने वाले मवाद से बचना चाहिए। खबरों की ज़बान बहुत मोतदिल होनी चाहिए जिससे समाज में तमाम तबकात में भाईचारा कायम रहे।